अस्सलाम वालेकुम। एक और प्यारे व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों से गिला भी है कि आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं कि आप हमारे व्लॉग को एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ इन प्यारे प्यारे नज़ारे में आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग बैठ के इसको एंजॉय करते हैं, तो बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स कैसे दिखता है, कैसे लगता है, कैसे महसूस करते हैं। ये है सेब का दरख्त। आज से 2 महीने पहले मैंने इन लोगों का फूल आप लोगों को दिखाया था कि सेब पे फूल आ चुके हैं। अभी ये दाने इतने बड़े हो चुके हैं और 2 महीने के बाद या 1.5 महीना के लिए ये बिल्कुल पक जाएंगे और फिर हम लोग आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ ये आड़ू का दरख्त है, छोटा सा है बेचारा। ये हमने इस वजह से बांधा हुआ है ताकि भेड़ बकरियां इसको ना खा ले, क्योंकि हम साथ में यहाँ पे भेड़ भी जो है ना वो चराते हैं। ये है हमारे भेड़ का रेवड़, क्योंकि ज़िम्मेदार जो है ना वो सिर्फ ज़िम्मेदारी से गुजारा नहीं कर सकता। इनके पास भेड़ियों का रेवड़ भी होना चाहिए ताकि 2 किस्म का मुनाफा हो। खुदा न खासा कोई जलाबारी हो या कुछ और हो जो फसल को नुकसान पहुँचाए, तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव हो। इसके साथ साथ हम पानी भी लगा रहे हैं। हमारे इलाके में जो अलचुए का दरख्त है वो बिल्कुल सूख रहे हैं। कोई मरज़ आ चुका है, क्या वजह है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं फल रहा है। इसमें से कुछ जो फल था वो हम लोग काट चुके हैं, लेकिन ये कुछ जो है ना कच्चा वाला क्या है वो बाकी है। ये चूँकि जवान दरख्त है सेब का, इस वजह से दाने नहीं है। इसके साथ साथ ये भी आड़ू है कच्चा अभी तक, इसके पकने में भी अभी काफ़ी अरसा है कि पक जाए। और ये हमने चारा उगाया है भेड़ बकरियों के लिए, जो हम काटते हैं फिर शाम को डालते हैं। अभी ज़मीन पे इतना चारा है, लेकिन ये देखो ये दरख्त काट रहा है, बल्कि खा रहा है, माजरत। और हमारी तरफ एक कहावत भी है कि ज़मीन पे चाहे भेड़ बकरियों के लिए जितनी भी रोज़ी हो, ये आसमान में ढूंढते हैं। अभी ये देखो, ये देखो। और पता नहीं क्या वजह है कि घास खाने की बजाय ये दरख्त के पत्तों को खाने को तरजीह देते हैं। सारे लगे हुए हैं कि दरख्त के पत्ते खाएं। इसके साथ साथ आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या आप लोगों का इलाका भी इतना खूबसूरत है कि नहीं है, और आप मेरे व्लॉग को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि आप लोग कहाँ से मेरी व्लॉग को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये है मीर हसन, हमारा चरवाहा। ये इसी से आया हुआ है यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ का मौसम का आप लोगों को पता होगा कि कितनी गर्मी होती है। वहाँ पे गुजारा करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है।
इसलिए उसने हमारे इलाके का रुख किया है। तो अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो।